हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल थिंक जियोग्राफी। आज हम बात करने वाले हैं भू आकृति विज्ञान के कुछ MCQs यानी मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उनके विषय में बात करेंगे। दोस्तों, ये हमने नई सीरीज शुरू की है और इस सीरीज में 1000 क्वेश्चंस हैं और इन 1000 क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस होते हैं। तो 4 ऑप्शंस को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से हमारे 4000 क्वेश्चंस जो है क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 4000 क्वेश्चंस हमारे किसी भी पेपर्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से और क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका आकार वायु तथा महासागरीय धाराओं द्वारा बनाया जाता है। तो वायु और महासागर, देखो यहाँ पर 2 शब्द दिया गया है, एक तो वायु है और एक है महासागर। जैसे कि हम जानते हैं जो लैंड फॉर्म्स हमारे बनते हैं वो उन पर कोई ना कोई फैक्टर्स काम करता है। कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं इन सब चीजों की चर्चा बाद में करेंगे। पहले ऑप्शंस को चेक करते हैं। संयोजक रोजिका यानी कनेक्टिंग बार होता है, ये मिश्र या संयुक्त हुक कहते हैं, कंपाउंड हुक या स्प्रिट या ट्रम्बोली। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है सही, ये हमें बताना है। राइट ऑप्शन यहाँ हमारा जो सही होगा वो होगा मिश्रित या संयुक्त हुक। वायु और महासागरीय धाराओं द्वारा जो बनते हैं मिश्रित और संयुक्त हुक का निर्माण होता है। ठीक है, मिश्रित और संयुक्त हुक में क्या होता है कि ये मान लीजिए कोई सी है और इस सी में कई तरह के हुक का निर्माण होता है। एक बड़ी हुक होती है और इस तरीके से, और उस हुक में से कई छोटे छोटे हुक्स का निर्माण होता है। तो इस तरीके से इसे मिश्रित हुक या कंपाउंड हुक के नाम से जानते हैं। इसके उत्तर को चेक करते हैं। जो हमारा बी ऑप्शन हमने बताया सही है। व्याख्या देखते हैं। स्प्रिट और वायु तथा महासागरी। स्प्रिट में क्या होता है, वायु एवं महासागरी धाराओं द्वारा मुहाला बैंडिंग्स द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, यानी स्प्रिट का निर्माण क्या होता है, जब ऐसी कोई स्प्रिट निकलती है, आगे हम चर्चा करेंगे, अभी दिखाएंगे भी आपको। तो वहां पर हवाओं का दबाव और जल का जो सागरीय धाराओं का दबाव पड़ता है, जिसके कारण उसका घुमाव हो जाता है इस तरीके से। तो इससे बैंडिंग बोलते हैं। जब ये बृहद हुक के रूप में कई हुक बन जाती हैं तो इसी को मिश्रित या संयुक्त हुक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, हमने बताया कि ये हुक है और हुक के बाद इसका निर्माण होता है। देखते हैं यहाँ कौन कौन से फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स बनते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। देखिए, ये है हमारा अर्थ यानी जो सरफेस भाग है, जो लैंड फॉर्म्स भाग है, और ये हमारा है सी। ठीक है, ये हमारा स्थल भाग और ये हमारा जलीय भाग है, ऐसे हम कह सकते हैं। क्या होता है, समुद्री धाराएं आती हैं हमेशा स्थल से टकराती रहती हैं। ठीक है, समुद्री भाग हमेशा स्थल से टकराती रहती है और इसी के कारण देखिए ये है अभी ये चीज ऐसे, इसे हम स्प्रिट कहते हैं, स्टैंड स्प्रिट कहते हैं। और इसी स्प्रिट में जलीय सागरें धीरे धीरे इसे मोड़ देती हैं और इससे देखिए एक सागर का निर्माण, जिसे वे कहते हैं, खाड़ी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, लैगून एक झील का निर्माण होता है, जैसे ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये स्थली भाग है। और स्थली भाग से जब जो छोटी छोटी सरिताओं से ये पार्ट जुड़ता है, ये जल का जो पार्ट है बड़े सागर से छोटी स्पेस से जब जुड़ता है तो इससे लैगून का निर्माण होता है। जैसे हमारे चिल्का झील एक लैगून झील है, ये रोधिका है। ठीक है, इसके बाद बे ऑफ माउथ बार इसे कहते हैं, जैसे छोटी सी जिह्वा के रूप में जब ये स्थल अपर्दन होने के कारण ये थोड़ा सा जाके जमा हो जाता है तो इससे बे ऑफ बार्स का निर्माण होता है, यानी इसे कहते हैं खाड़ी की मुख। ठीक है, ये बैरियर्स ऑफ आइसलैंड, अभी हमने यहाँ बताया बैरियर्स ऑफ आइसलैंड, जो ये द्वीप है ना, एक रोधिका द्वीप इसे कहते हैं।
क्या कहते हैं, रोधिका द्वीप का निर्माण होता है। आगे देखते हैं बीच का निर्माण कैसे होता है। बीच जैसे गोवा बीच हो गया, हम जाते हैं टहलने, तो ये गोवा बीच का निर्माण कैसे होता है। स्थल खंड है, स्थल खंड को समुद्र धीरे धीरे काटता है और इसके मुख्य भाग को अपरदित करके कुछ दूर तक ले जाके एक सपाट मैदान के रूप में जमा कर देता है। तो ये सागर से थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन जब लहरें आती हैं तो यहाँ तक इस लहरों का पानी आ जाता है, नतीजन लोग इसमें एंजॉय भी खूब करते हैं। तो इससे बीज का निर्माण होता है। ट्रम्बोली क्या होती है इसे हमें जानना है। जैसे अभी स्प्रिट, मान लो कोई स्प्रिट का निर्माण यहाँ हुआ और स्प्रिट धीरे धीरे जाके ये आगे जाके ऐसे इस पे जमा हो गई, तो एक कुकुर मुत्ता जैसी आकृति हमें यहाँ अब दिख रही है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। ये एक आइसलैंड ऊंचा भाग होता है और ये जो भाग होता है ये इससे नीचा होता है। तो समुद्र की लहरें इसको तो पार करती हैं, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं आती। तो इसलिए इसे ट्रम्बोलो आइसलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोधिका बार्स तथा रोधी यानी बामन्यार से संबंधित नहीं है, पूछा जा रहा है कौन संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा हमारा रनेल होगा। हुक है, हमने बता दिया, ट्रम्बोली है, स्प्रिट है, रोधिका ये सभी हैं, हुक भी रोधिका। हुक के बाद रोधिका का निर्माण जो स्प्रिट है, स्प्रिट से हमने देखा था हुक का निर्माण, उससे मिश्रित हुक का निर्माण, फिर बाद में जब वो टूटती है तो ट्रम्बोली, और इस तरीके से इन सब का निर्माण हमने देखा था। यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा रनिल है। रनिल में क्या होता है, सागरी पुलिल होते हैं जो बीच होते हैं, उन पर लघु सरिताएं या जलधाराओं या नालों को हम क्या कहते हैं, रनेल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष स्थल यानी हेडलैंड्स से संबंधित है, जुड़ा नहीं होता, संबंध नहीं होता है, यानी उससे जुड़ा नहीं होता। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारा होगा वो हमें देखना है, ट्रम्बोली है, पंखदार रोधिका है, या अपनत रोधिका है, या स्प्रिट है। तो इसके जो राइट ऑप्शंस हैं वो है सी। राइट ऑप्शंस क्या है हमारा, सी है अपनत रोधिका, यानी ऑफ सोर्स बार्स जिसे कहते हैं। व्याख्या देखते हैं, अपतट रोधिका का ऑफ सोर्स बार का सागरी और सादों खासकर रेत से निर्मित अस्थायी कटक होता है, जैसे हो इनकी एक स्थिति होती है, और ये महासागरीय तट से दूर परंतु उसके समानांतर स्थित होते हैं। ये किसी भी प्रकार के स्थल से संबंध नहीं रखते। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्थल खंडों यानी लैंड मासेस को जोड़ता है। कौन कौन स्थल खंड से जुड़ा होता है, ट्रम्बोली, अपतट रोधिका, स्प्रिट, हुक। ये टुक लिखा हुआ है यहाँ पर मिस्टेक से, ये है हुक। तो इसमें से अभी हमने पढ़ा कि स्थल खंड को कौन कौन जोड़ता है। ट्रम्बोली जोड़ती है, स्प्रिट जुड़ा होता है, हुक जुड़ा होता है, लेकिन अपतट रोधिका हमारा नहीं जुड़ा होता। इससे पहले के क्वेश्चंस में हमने चर्चा की। तो यहाँ पर सॉरी जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ट्रम्बोली दे रहा है। ट्रम्बोली एक प्रकार की रोधिका होती है जो मुख्य स्थलीय भाग को एक द्वीप से जोड़ता है या दो द्वीपों को जोड़ता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।